राजद में और जनसुराज में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बात ये है कि आप तो अच्छा सवाल किए, लेकिन आप ये बोल रहे हैं जनाधार। अभी सबसे बड़ा होता है, दल से बड़ा होता है संगठन। और जिस भी दल में संगठन मजबूत नहीं होता है, वो बड़ी छोटी से मतलब नहीं रहता। संगठन आपका अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यानी राजद का संगठन मजबूत नहीं है। नहीं, उसी उद्देश्य से तो हम आपको बोल रहे हैं कि दिखने में कुछ और होता है, और जमीनी स्तर पे संगठन सबसे बड़ा होता है। और सबसे ज्यादा, अगर मान लीजिए कि अगर कोई मान सम्मान की बात करता है, तो हमारे भी प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि जो भी 60 वर्ष के ऊपर के आयु के लोग हैं, उनको हम 2,000 रुपया हर माह देने का कार्य करेंगे। तो निश्चित हम लोग की सरकार 2025 में बनेगी, तो हम लोग ये लागू करने का कार्य करेंगे। और दल बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा संगठन होता है। और हम लोग बिहार और सिवान वासियों को ये अपील करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को आप वोट दीजिए, ऐसे लोगों की वोट आप मुख्य धारा में जोड़िए कि जो आपकी बात करता हो, सिवान की बात करता हो, और बिहार के लोगों की मान सम्मान की बात करता हो। उनके साथ रहिए, आपके बच्चों के शिक्षा की बात करता हो, उस पर वोट कीजिए। ना कि जाति धर्म की। जाति धर्म से उठ के आप वोट करेंगे तो निश्चित आपको सड़क, नाला, बिजली और स्वास्थ्य का व्यवस्था मिलेगा। और जिस दिन आप जाति धर्म पे वोट दिए तो मंदिर, मस्जिद यही मिलेगा आपको देखने को। जाति धर्म की बात कौन करता है? देखिए, जाति धर्म की जो अदर पार्टियां हैं, तो वो जाति ना, मान लीजिए कि जो आरजेडी पार्टी है, वो आपको बीजेपी का डर दिखा के अल्पसंख्यक को बरगलाने का काम करती है कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो फिर बीजेपी आ जाएगी। तो ऐसा कोई बात नहीं, किसी का भी सरकार बने, अगर नियम कानून अगर सही रहे, व्यवस्था अगर सही रहे, और आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और आप एजुकेटेड पर्सन है, आपके लोग शिक्षित हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अच्छा, जब तक आप राजद में थे उस समय ये आपको दिखाई आप मतलब नहीं सोच रहे थे? उस समय भी तो जातिवाद था ना? उस समय भी तो माइनॉरिटी समाज जो था वो राजद के साथ था। कहने की भाजपा का डर आज से तो नहीं दिखा रहा है। ये तो आप जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। ये आपका बात सही है। उस टाइम हम लोग थे, तो उस टाइम सिद्धांत कुछ अलग था। हम लोग सोचे थे कि चलिए, पहले की जो बात थी अब नहीं है। जब हम देखे कि तेजस्वी जी अगर इसमें हैं, अगर उनको अगर अध्यक्ष बनाया गया है, उनको सब सर्वोपरि पार्टी के किया गया है, तो हमको लगा युवा है और युवा की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे। लेकिन हमने देखा कि वो जाति धर्म और वंशवाद जो चलता चला आ रहा है शुरू से ही, वही उसी पर वो आधारित है। यही देख के हम लोग का सिद्धांत था कि भाई, अगर ये पार्टी जातिवाद और वंशवाद से हट के अगर काम करती है, लिख पे काम करती है, तो हम लोग निश्चित उनके साथ रहेंगे। और हम ही नहीं, हर अल्पसंख्यक, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग उनके साथ रहेंगे और थे भी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो उनका वक्तव्य है, जो उनकी बातें हैं, वो धरातल पे नहीं है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने निर्णय लेते हैं, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, पूछने की जरूरत है किससे? जो हमारा मालिक है, जो जनता जनार्दन है, जो सिवान के मालिक है, जो हमारे समर्थक हैं, उनसे हमको राय लेने की जरूरत है। हमने राय लिया और देखा उन लोगों का भी बात कि हाँ नहीं, डिसीजन आपका सही है और इसमें जाने का जा सकते हैं। तब हमने पार्टी ज्वाइन किया है, हमने अकेले निर्णय नहीं लिया है। तो हमारा मालिक जनता है, और जिसके बदौलत हम आपके सामने हैं, और जिस भी पद पे है वो जनता हमारा मालिक है। हम बीजेपी का बी टीम लोग कहते हैं जनसुराज को। कहीं ना कि आप माइनॉरिटी समाज से आते हैं, वही माइनॉरिटी समाज भाजपा से डरता है, भाजपा भाजपा के खिलाफ रहता है। और आप जिस पार्टी में गए हैं, कहीं ना कि वो भी एक तरह से बीजेपी का बी टीम लोग कह रहे हैं उसको, बोलता भी है। देखिए, यही तो एक बहुत बड़ा विडंबना है। अगर आपके विरोधी कोई मजबूत दल आपके साथ अगर आपके पैरेलल लाइन में खड़ा होता है, तो उसको लोग विरोधी दल बोलता है। विरोधी दल आप किसको बोलते हैं? जो आपकी बिहार की मान सम्मान की बात करता है, बिहारियों की मान सम्मान की बात करता है, तो वैसे तो बी टीम के लिए एक साथ हम रहने के लिए तैयार हैं। जो हमारे सिवान की बदलाव की बात करता है, जो हमारे विकास की बात करता है, जो हमारे बच्चों की शिक्षा रोजगार की बात करता है, तो अगर वो बी टीम है, तो हम लोग बी टीम के साथ जाने के लिए जेडीयू जो है अभी मुख्यमंत्री है, वो भी तो माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत कुछ किया। नीतीश कुमार अगर देखा जाए तो मदरसों को लेकर, या चाहे जो भी अल्पसंख्यक हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत काम किया नीतीश कुमार ने। तो उनको छोड़ के आप जनसुराज शामिल कर रहे हैं। देखिए, उनका जैसे बात ये है कि अगर वो स्टैंड क्लियर करते हैं, वो निश्चित वो समाज के लिए सोचते हैं, समाज के हित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, निश्चित आपकी बात सही है। लेकिन उनका जो सिद्धांत है, वो जो अदर पार्टियों से अटैचमेंट करते हैं, और अभी वक्फ बिल देखे हैं, उस पर वो अपना समर्थन दिए हैं। इससे काफी हम लोग का अल्पसंख्यक समाज के लोगों में बहुत ही रोष है। तो यूँ देखते हुए हमने निश्चित उस पार्टी से तो हम लोग कोई लगाव है ही नहीं। हाँ, तो यही बात है। तो चलिए अब शॉर्ट सवाल रहेगा, आने वाले समय में क्या जनसुराज के प्रशांत किशोर है मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित अगर बिहार की जनता ने चाहा
और जो जन कल्याण करने का वो बात कर रहे हैं, अगर वो और उस पे लोगों की भरोसा जताते हैं तो निश्चित आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में क्या आजम अली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करती है, और हमारे जो समर्थक हैं और जो हमारे सिवान जिला के बदलाव की बात करते हैं उनकी दिल की बात है। अगर हमको प्रशांत किशोर जी अगर उस लायक समझते हैं और वो यहाँ हमको टिकट मिलेगा तब चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित हर एक जो भी युवा साथी हैं वो अगर राजनीति से जुड़े हैं तो निश्चित टिकट मिलने का काम होगा। पूरा मूड बना लिए हैं, तैयार। नहीं हम लोग तो एनी टाइम तैयार रहते हैं। जब राजनीति स्टार्ट होता है कि सिवान के जितने भी हमारे समस्त जनता हैं और सिवान की बदलाव की सोच रखते हैं, जो भी युवा हैं हमारे गार्जियन हैं और जो भी हमारे सिवान की जनता है, अगर वो सिवान की बदलाव करना चाहती है और सिवान को नया एक अध्याय शुरू करना चाहती है तो मैं आजम अली पे एक बार भरोसा कीजिए और जन शिवराज को हाथों को मजबूत कीजिए और निश्चित आप देखिएगा कि सिवान और बिहार में बदलाव होगा। कीजिए और निश्चित आप देखिएगा कि सिवान और बिहार में बदलाव होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत